नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या पीएम मोदी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से डर गए हैं? क्या पीएम मोदी को इस बात का डर है कि लोकसभा चुनाव वाला माहौल बनने लगा है, इसीलिए ऐसे बयान फिर से दोहरा रहे हैं पीएम मोदी, जो लोकसभा चुनाव की रैलियों में किया करते थे? पब्लिक को किस तरह डराया था कि अगर कांग्रेस और बाकी दल जीत गए, अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो आपकी भैंस खोल लेंगे, आपकी साइकिल उठा लेंगे, आपके 2 कमरे हैं तो 1 कमरा छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस तरह के अनेकों बयान पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। अब बिहार चुनाव आने वाला है, फर्जी वोट का मुद्दा विपक्ष ने बड़ा बना दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बाकायदा सबूत पेश किए हैं। उसके बाद पब्लिक के बीच संदेश देने की कोशिश की जा रही विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से और बाकी नेताओं की तरफ से कि देखिए, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और लोगों के मूलभूत अधिकार खतरे में आ गए हैं। तो संविधान खतरे में है वाला जो स्लोगन है वो एक बार फिर विपक्ष के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीएम मोदी फिर से पुराने पैतरे पर आ गए हैं और लाल किले से पीएम मोदी ने जो बात की वो खुद उनके काम पर सवाल उठाती है। 217 अगस्त से चूंकि राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, तो बिहार में चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। पीएम मोदी ने बकायदा इसकी काट ढूंढने के लिए घुसपैठिया वाला मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसलिए लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? तो पीएम मोदी कहते हैं कि भारत को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते, खतरा हो गया है, घुसपैठिए डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इतने साल से तो पीएम मोदी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो क्या यह सरकार का फेलियर नहीं है? पीएम मोदी अपने ही काम की पोल खोल रहे हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों को डराया जा रहा है, रोटी और रोजगार का मुद्दा खड़ा हो गया है, खतरा हो गया है, रोटी बेटी सबको खतरा हो गया है, ये मुद्दा भी लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने उठाया था। तो पीएम मोदी आखिरकार क्या कर रहे हैं? दावा किया जाता है कि 20-20 घंटे काम करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी चाणक्य माने जाते हैं। तो चाणक्य के होते हुए, इतनी ताकतवर सरकार होते हुए, 56 इंच का सीना होते हुए, घुसपैठ आखिरकार हो कैसे रही है? साल 2014 से पीएम मोदी की सरकार है, तो इतने साल में आखिरकार डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है? सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, पीएम मोदी की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए दूसरों को ब्लेम करना, इशारों में ऐसी बात करना, दरअसल इस बात का डर है कि जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, वो मुद्दा बिहार में असर न कर जाए। एसआईआर सर्वे को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे लेकर घुसपैठिया वाला डायलॉग इस्तेमाल करके उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि इतने लोगों के वोट आखिरकार कैसे कट गए। जिंदा लोगों को भी मृत बता दिया गया, आखिरकार उसमें घुसपैठ का क्या मामला है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
लोग डरे हुए हैं कि यार हमारा वोट कैसे काट दिया, किस बात को प्रमाण माना जाएगा कि हम भारत के नागरिक हैं। तो घुसपैठियों के साथ साथ असल नागरिकों को भी खतरा महसूस हो रहा है। ऐसे में विपक्ष जो नारा दे रहा है कि संविधान खतरे में है, वो मुद्दा असर ना कर जाए, इसीलिए पब्लिक को डराया जा रहा है, घुसपैठ का मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर थोड़ी बहुत घुसपैठ होती भी है तो उसके लिए भी मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से डर गए हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।